फिलहाल बस का जो चालक है वो हिरासत में लिया गया है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ उसकी गलती रही। आखिर बस चालक को फिलहाल आपको बताएं हिरासत में लिया गया है। क्या वो नशे की हालत में था? क्योंकि जिस तरीके से 13 यात्री घायल हुए हैं, कई की हालत गंभीर है, उन्हें रेफर किया गया है बड़े अस्पताल के लिए। 2 जिंदगियां इस बस दुर्घटना में खत्म हो गई। संबलपुर में कहा जा रहा है मौत का कहर। कब रुकेगा सड़क हादसों का ये सिलसिला, न जाने कब तक आखिर तेज रफ्तार का कहर देखने को जिस तरीके से मिलता है। लगातार कभी बस चालकों की गलती, कभी रॉन्ग साइड से आने वाले वाहनों की गलती और कभी तेज रफ्तार का कहर। और सबसे ज्यादा जो कारण बताए जाते हैं वो है तेज रफ्तार, रश ड्राइविंग, हार्श ड्राइविंग। और यही वजह है कि आप सबको जब आप वाहन चलाते हैं तो संभल कर चलिए, क्योंकि आपका परिवार आपका इंतजार करता है। आप सोचिए इस हादसे में 2 जिंदगियां तबाह हो गईं, 2 यात्रियों की दुखद मृत्यु हो गई है और कई यात्री घायल हैं। कहा जा रहा है कि 13 यात्री जो घायल हैं उनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। बिमसार रेफर किया गया है गंभीर घायलों को, जो कि 13 यात्री इस बस दुर्घटना में घायल बताए जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कब उनकी जो स्थितियां हैं वो क्रिटिकल से सामान्य होती हैं और जिस तरीके से बस चालक को हिरासत में लिया गया है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ वो कबूलनामा पेश करता है। आखिर किस तरीके से ये सड़क दुर्घटना हुई है, किसकी गलती थी। और देश भर में कुदरत का खौफनाक जल तांडव जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मूसलाधार बारिश ने आफत मचा रखी है। कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं और शहर के शहर टापू में तब्दील हो चुके हैं। पहाड़ों पर चट्टानें खिसकने से रास्ते बंद हैं तो मैदानी इलाकों में बस्तियां जलमग्न हो चुकी है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बाढ़ और सैलाब के इस भयानक मंजर के बीच लोग बेबस हैं। राहत बचाव दल दिन रात मुस्तैद है। देश के कोने कोने से आई जल प्रलय की इस खौफनाक तस्वीरों को आप जरा ध्यान से देखिए, जरा गौर फरमाइए इन खौफनाक तस्वीरों को। जिस तरीके से ये मूसलाधार बारिश की वजह से लगातार लोगों की ज़िंदगी में आफत सी आ गई है और ये बारिश न जाने कब बंद होगी, क्योंकि मूसलाधार बारिश ने कहीं ना कहीं जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रखा हुआ है। यूपी, एमपी और जम्मू कश्मीर के भद्रवाह से कुदरत के प्रकोप की बड़ी खबर है। भद्रवाह में भारी बारिश के साथ हुई तेज ओलावृष्टि ने भयानक तबाही मचाई है, जिससे इलाके में फ्लैश फ्लड जैसी गंभीर स्थिति बन गई है। सड़कों पर पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही देर में मुख्य मार्ग और निचले इलाके जलमग्न हो गए। घरों में पानी घुस गए और बाहर खड़ी कार और स्कूटी ताश के पत्तों की तरफ बह गए। देखिए स्कूटी भी इस पानी में बह गई और जो वाहन है भारी भारी वाहन बिल्कुल ताश के पत्तों की तरफ बह चुके हैं। आप सोचिए कितना ये जोरदार ये बारिश हुई होगी। मूसलाधार बारिश ने राजस्थान के बूंदी में आफत मचा दी है। ये तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं ताकि आप देख पाएं कि अगर आप राजस्थान से देख रहे हैं इन तस्वीरों को आप समझ पाए कि कितनी ज्यादा आफत है। अब राजस्थान के बूंदी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है, अस्त व्यस्त करके रख दिया है। शहर के शहर कई इलाकों में भीषण बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर कई फीट पानी जमा है, दर्शकों गाड़ियां बह रही हैं, डूबती नजर आ रही हैं। मूसलाधार बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई है। दुकानों और रिहायशी मकानों में पानी भर जाने से जनजीवन अस्त से व्यस्त हो चुका है और पूरी तरीके से यातायात भी ठप है। गुजरात चलते हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में बाढ़ का पानी उतरने के बाद तबाही का खौफनाक मंजर देखिए जरा, जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। बारिश तो थम गई लेकिन अपने पीछे मिट्टी, कीचड़ और भारी तबाही का निशान छोड़ गई है। निचले इलाकों में रहने वाले लोग अब अपने जलमग्न घरों की सफाई में जुटे हैं और भारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं। सड़कों पर जगह जगह मलबा जमा है और बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय नागरिक प्रशासन ने जल भराव की समस्या और आर्थिक मदद की गुहार लगाई जा रही है। ये तस्वीरें गुजरात के वडोदरा से, और गुजरात में ही याद कीजिए जिस तरीके से यहाँ पर भारी तबाही आई थी। अब तमिलनाडु का रुख कर लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से बारिश की वजह से आफत की तस्वीरें सामने आ रही है। शहर की मुख्य सड़कों पर घुटनों तक पानी है, जिससे यातायात पूरी तरह से चरमरा गई है। बारिश का पानी कहीं रिहायशी इलाकों में घुस गया, घरों के भीतर भी दाखिल हो चुका है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुनियादी सुविधाएं के प्रभावित होने से दैनिक कार्य ठप पड़ते नजर आ रहे हैं।
चेन्नई चलते चेन्नई के अंबातूर इंडस्ट्रियल एस्टेट में आई बाढ़ ने उद्योग जगत को बड़ा झटका दिया है। औद्योगिक क्षेत्र में इतना पानी भर गया है कि करोड़ों रुपए मूल्य की महंगी मशीनें और उपकरण जलमग्न हो गए। कारखानों के अंदर जलभराव होने से उत्पादन पूरी तरीके से ठप हो गया। कर्मचारियों और फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि उन्होंने इस इलाके में पहले कभी इतना भीषण जलभराव नहीं देखा था। और अब चलिए आसाम में चलते हैं। आसाम में भी पूर्वोत्तर का मानसून अपना विकराल रूप दिखा रहा है। लगातार बारिश और नदियों के उफान पर होने से राज्य के कई जिले जलमग्न हो चुके हैं, बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। तस्वीरें आप देखिए, जलस्तर बढ़ चुका है। खेत, सड़कें, गांव, खलिहान सब जलमग्न हैं, जिससे हजारों लोग बेघर होने पर मजबूर हो गए हैं। प्रभावित इलाकों में लोग सुरक्षित स्थानों और शिविर की ओर पलायन कर रहे हैं। और देश भर में फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। बंगाल की खाड़ी से उठा नया मानसूनी सिस्टम पूरे देश के बादलों को मेहरबान करने जा रहा है। 17 अगस्त को पश्चिम बंगाल और उत्तर ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए अलर्ट जारी कर सतर्क रहने की सलाह दी है। तो आप सब बचे रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि सावधानी ही आपकी सुरक्षा के लिहाज से सबसे उत्तम विकल्प है।